खुशियाँ पाते हैं। सुनते ही जिनका नाम असुर और खल घबराते हैं। माँ से पिता भी हर बात पे आपको जब बड़े हो जाते हो तो देखता रहता है कि मेरे संस्कार को कितना इसमें उतारा है इसने, हर बात पर टोकने थोड़ी जाएगा वो, लेकिन देखता है। ध्यान रखिएगा हर बच्चे कि माँ बाप आप पर निगाह रखते हैं महाराज, क्योंकि उनकी प्रतिष्ठा आपके कंधों पर है। एक तरफ बच्चे जब भी आप कोई काम करिए ध्यान रखिएगा, चाहे पुत्र हो या पुत्री हो, कि जब एकांत में रहते हैं आप, कहते ना जिसका एकांत भी पवित्र है वही संत है, वही संत है। जिसका एकांत भी पवित्र है। समाज में तो सभी कहते हैं महाराज अरे हम बहुत अच्छे हैं। जिसका एकांत भी पवित्र है, माने अकेले भी है तब भी वो गलती करने से डरता है ईश्वर से, है ना। तो बच्चों को हमेशा याद रखना चाहिए कि उसके एक कंधे पर उसके दादा दादी यानी उसके पिता के पूरे खानदान की इज्जत उसके साथ चल रही है, और दूसरे कंधे पर उसके माँ के पूरे खानदान की। तो एक बच्चा कभी अपने को अकेला मत कहिए, दो दो परिवार की प्रतिष्ठा आपके कंधों पर है महाराज। उस प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए आप कभी भी अपने आप को कमजोर मत पड़ने दीजिए। जब भी कुछ करिए याद रखिए दो दो परिवार के पूर्वज आपकी ओर देख रहे हैं। कुल मिलाकर के महाराज ये गई, सामने देखा बच्चे की लाश पड़ी है। ब्राह्मण साथ में नहीं गया, चाहता तो जा सकता था, लेकिन विश्वामित्र ने कहा नहीं, अगर इसके कैरेक्टर को समाज के सामने लाना है, अगर सोना का कीमत बढ़ानी है तो इसे आग में तपाकर इसको गढ़ना जरूरी है, तभी इसकी कीमत बढ़ेगी। हीरे को तराशना जरूरी है, तभी उसकी कीमत बढ़ेगी। पत्थर को गढ़ना जरूरी है, उस पे छेनी हथौड़ी मारना जरूरी है, तभी वो पूजन के योग्य बनेगा। इसलिए कभी कभी अपने संतानों को कठिन परीक्षा के बीच थोड़ा अकेला भी छोड़ दिया कीजिए। ये नहीं कि गिरने से पहले पकड़ लीजिए, कभी संभलना नहीं आएगा उसे, कभी संभलना नहीं आएगा। तो आप छोड़ दीजिए जब तक वो आपको आवाज़ न दे। आप देखते रहिए, दूर से नज़र रखिए, थोड़ा देखिए कब आपको आवाज़ देता है, या वो खुद कर ले तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। कुल मिलाकर के ब्राह्मण नहीं गई, अकेले गई, और सामने उसका लड़का मरा पड़ा था। अब जरा कल्पना कीजिए, राज्य चला गया, पति चला गया, एक ले दे के बच्चा था वो भी आज मरा पड़ा है। फिर भी विश्वामित्र के प्रति इसके मुंह से एक गलत शब्द नहीं निकला। ये होता है महाराज, भगवान सब देख रहा है, वो चुप है लेकिन देख सब रहा है कि हो क्या रहा, कौन क्या कर रहा, सब उसको दिखाई दे रहा है, उससे कुछ नहीं छुपा है। वो रोने लगी महाराज, कहने लगी राज्य चला गया, मेरे आंख से आंसू नहीं निकला, मेरा घर छीन गया, मेरे आंख से आंसू नहीं निकला, पति से मेरा वियोग हो गया, लेकिन इतना ही कह के मैं अलग हो गई कि कोई चिंता की बात नहीं है। मैं रोई नहीं कि मेरा पति कमजोर पड़ जाएगा, मैं उसे कमजोर नहीं बना सकती, नहीं देख पाऊंगी, लेकिन आज बच्चा भी चला गया। और शायद उसने ये आवाज दे दी, तुझको ढूंढूं मैं कहाँ, मेरे राजा मेरे लाल, तुझको ढूंढूं मैं कहाँ, रोए ममता तड़पे माँ, तुझको मैं कहाँ, मेरे राजा मेरे लाल, तुझको ढूंढूं मैं कहाँ।
जाने वालों को कोई आज तक रोक सकता है? ये संसार है। कहते हैं ना, मौत से किसकी यारी है? कल तेरी, आज तेरी तो कल मेरी बारी है। मौत से किसकी यारी है? अंत में उसने लाश उठाया, कोई आगे पीछे नहीं, खुद लेकर के मणिकर्णिका घाट पहुंच गए। वहां पर राजा ने देखा, वो कहते थे आधा कफन के रूप में मुझे चाहिए। यहाँ के राजा डोम हैं, उन्होंने मुझे नियुक्त कर रखा है। ये इनके पास भी गए और कहने लगे आधा कफन दो। वो कहने लगे मेरे बेटे पर कफन। जैसे ही उसने ये बोला तो राजा अपनी पत्नी की ओर ध्यान से देखे, क्योंकि वक्त की मार ऐसी होती है महाराज कि लोगों के चेहरे शरीर सब बदल जाते हैं। राजा का भी चेहरा बदल चुका था तकलीफों की वजह से। अब रात दिन जो श्मशान में रहेगा उसका शरीर कैसा हो जाएगा। और इधर इनका भी चेहरा बदल चुका था, दोनों एक दूसरे को पहचान नहीं सके। रात का समय भी था, लेकिन जैसे ही आवाज़ आई पति को समझ में आ गई ये तो मेरी पत्नी बोल रही है। जैसे ही ध्यान से देखा कहीं तो मेरा बेटा है, राजा फिर बेहोश होकर गिर पड़े। पत्नी ने फिर जब देखा बेहोश होकर गिरते तो वो भी पहचान गई, अरे ये तो मेरे पति हैं। होश में आए, दोनों लिपट के रोने लगे, पूरी बात बता दी दोनों ने एक दूसरे को, कैसे ये डोम के यहाँ आए, कैसे ये लड़का मर गया। फिर अंत में राजा ने कहा अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है, कहे अब। लेकिन अभी भी देखिए विश्वामित्र को उन्होंने कुछ नहीं कहा, कहे ये मेरे कर्मों का नतीजा है, मुझे घमंड हो गया था, मैं अश्वमेध यज्ञ ये वो है ना, एक संत तपस्या कर रहे थे, मैं वहाँ भी पहुँच गया तो वो सजा मिल रही है मुझे, लेकिन बहुत तकलीफ हो रही। कभी कभी तकलीफ हद पार कर जाती है। तो उन्होंने कहा बस अब कुछ नहीं, अब जो होना है वो होगा। मैं ऋण से मुक्त हो चुका हूँ, दक्षिणा मैंने अपनी को बेच के चुका दिया, रानी को बता दिया, उनकी दक्षिणा पूरी हो चुकी है, अब मुझ पर कोई बोझ भी नहीं है। अब एक काम करते हैं, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। चिता तीन, पहले तो उन्होंने एक पुत्र की सजाई, एक स्वयं की सजाई। तो रानी ने कहा जब तुम भी जाने का निर्णय ले चुके हो तो मैं क्यों, मुझे लिए भी चिता सजाओ। अंत में 3 चिताएं सजाई गई। लेकिन राजा को लगा कि कहीं मैं गलती तो नहीं कर रहा हूँ बिना माँ के आदेश के, क्योंकि अगर जन्म देने का अधिकार उसको है तो मारने का भी अधिकार उसी को है। मैं कौन हूँ जो अपने आप को मारने चल पड़ा। इसलिए राजा ने हाथ उठाया और माँ से कहा, क्या कहा, आज दोनों हाथ पति पत्नी ने ऊपर की ओर किया। हम लोग छोटी छोटी बात पे घबरा कर ईश्वर को लगते हैं, लेकिन इतना सहने के बाद ये दोनों देवी भक्त जो जिंदगी भर जीवन में देवी की पूजा किए, आज पहली बार उन्होंने हाथ उठाया। पूजा पाठ रोज करते थे, लेकिन आज दर्द में, और हम लोग छोटे छोटे दर्द में इनको पहुंच के कोसने लगते हैं कि तुम्हारे रहते ये हो रहा है। और यहाँ आज जब हद से पार हो गया तब दोनों ने हाथ उठाया और क्या कहा सुन लीजिए। और कम करो। अब द्वार दया का खोलो माँ, अब द्वार दया का खोलो माँ, क्यों चुप हो। खुशियों के फूल मुरझाए, गम के हैं बादल छाए। अब माँ आने वाली है, इसलिए मुझे तो पता है दुख के बादल छटने वाले हैं, इसीलिए मैं प्रसन्न हो गया कि मेरी माँ आने वाली है। इतनी करुण पुकार पर मेरी माँ रुकेगी कैसे। रो लो माँ, हम रोते हैं तुम भी रो लो माँ, क्यों चुप हो, कुछ तो बोलो माँ, कुछ तो बोलो माँ। इस तरीके से माँ प्रकट हो गई। माँ स्वयं अकेले नहीं आई, साथ में इंद्र आए, यम आए,
अग्नि आए, वरुण आए, कुबेर आए, समस्त देवी देवता आज हरिश्चंद्र का स्वागत करने के लिए स्वयं धरा पर उतर कर आए। ये है साधना की ताकत। भक्त नहीं गया, भगवान चलकर भक्त के पास। इतिहास गवाह है, जब आप संतों की सेवा, शास्त्रों का मान और देवी देवताओं का गान करते हैं तो इतिहास गवाह है कि लोगों ने उसका बढ़कर स्वागत किया है, बढ़कर स्वागत किया है। तो कुल मिलाकर के मां जो है प्रकट हो गई। यम, अग्नि, वरुण, कुबेर सब सामने थे, सब सामने थे और सबने कहा, क्या कहा? हम लोग भी कहें क्या जो देवताओं ने उस दिन हरिश्चंद्र के लिए कहा? कहेंगे क्या? कहेंगे ना? आइए कहते हैं। सब देवताओं ने एक साथ कहा। अब की बार मां ने नहीं कुछ कहा। मां ने कहा हमारे बेटे को देख लो, देख लो, तुम सब आंखें फाड़ फाड़ के देखो, हमारे बेटे ऐसे होते हैं, देख लो। और तब देवताओं ने कहने पर वो मजबूर हो गए, कहने लगे सत्यवादी हरिश्चंद्र की, सत्यवादी हरिश्चंद्र की, सत्यवादी हरिश्चंद्र की, रानी सेव्या की, रोहिदास की। इस तरीके से पूरे परिवार की जय जयकार होने लगी, पूरे परिवार की जय जयकार होने लगी, पूरे परिवार की जय जयकार। इंद्र ने आगे बढ़कर कहा आप स्वर्ग के अधिकारी हो गए, अभी चलिए। उन्होंने कहा महाराज अयोध्या के राज्य को सुरक्षित कर लूं क्योंकि मैं राजा हूं, मेरी कुछ जिम्मेदारियां हैं। कहने लगे ठीक है, अपने पुत्र को राजा बनाइए और चलिए मेरे साथ। राजा बनाया और इंद्र के साथ हरिश्चंद्र और अपनी पत्नी को लेकर सशरीर स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर गए। अब आप खुद ही बताइए, विश्वामित्र की तपस्या और उनकी परीक्षा ने उनको कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। इसीलिए कहते हैं ना, किसी के बारे में कोई राय रखने से पहले पूरा विश्लेषण करिए, उसके पीछे की बातों की गहराई को समझिए। भैया कथा तो समाप्त आज की हो गई है, कल माताओं की कथाएं हम लेके चलेंगे। लेकिन हमारी माँ कहती है कि हमारे बच्चों को ऐसे मुंह लटकाए हुए जाने मत दिया करो, क्योंकि हमारे माँ के दरबार से आप ऐसे दुखी, कथा ने इतना आपको हिला दिया है अंदर तक कि बहुत सी माताएं रो रही थीं, बहुत सी माताएं रो रही थीं। तो थोड़ा प्रसन्न हो लेते हैं, तब यहाँ से फिर आरती करते हैं। और रोज़ समय की मर्यादा तो रखनी ही पड़ेगी, आज समय को हम लोग क्रॉस नहीं करेंगे। तो चलिए एक अच्छा प्रसंग से बात को समाप्त कर देते हैं। कल बारात पहुँच गई थी ना महाराज, बारात पहुँच गई थी। कल विवाह भी हम लोगों ने देखा था, घराती बाराती बन के हम सब लोग गए थे ना, है ना। तो भैया आज थोड़ा रिसेप्शन है क्या? हाँ, प्रीति भोज। और अभी कल तक जो कार्ड आया था वो माँ की तरफ से अलग से आया था और पिता की तरफ से अलग से आया था। आज तो दोनों ने मिलकर किसको किसको रिसेप्शन पे बुलाया है, जरा हाथ उठाइए, हाथ उठाइए। किसको किसको बुलाया है? हाथ उठाइए यहाँ से वहाँ तक। अरे कौन अभाग? अरे हम सब माँ के बच्चे हैं, क्यों डर रहे हैं? हाथ उठाइए ना। हम सब चल झूठे नहीं, सचमुच हम लोग माँ के बच्चे हैं। जरूर माँ ने बुलाया होगा, जरूर माँ ने बुलाया होगा। एक गीत से हम माँ से कह दें क्या? बैठे बैठे थोड़ा कह देते हैं, आज छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ। माँ से कह देते हैं, ए माँ, जरा हंसते मुस्कुराते हो। माँ अपने बच्चों को मुस्कुराता देखती तो उसे अच्छा लगता है। आज माँ से कह दें कि तूने बुलाया है, हम लोग आएंगे। हम भी अपने आदरणीय से कह रहे हैं, आपने बुलाया है, हम जरूर आएंगे। ठीक है, तो माँ से कह देते हैं, छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ। अभी रुके रहिएगा, मरते दम तक। लेकिन हम लोग थोड़ा लालची हैं ना, पहले तो बोल दिया छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ मरते दम तक, फिर लगा ये तो कम है, तो कह नहीं अगले जन्म तक छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ। लगा ये भी कम है, कहने लगे ना 7 जन्म तक छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ। फिर लगा ये भी कम है, बल लालची बहुत है ना हम लोग।
तो फिर कहने लगे नहीं 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 7 जन्म भी कम। फिर तो कहे जन्म जन्म तक छोड़ेंगे न हम तेरा साथ। ओ मैया जन्म जन्म तक। बजाइए। कोई मांगे धन और दौलत, कोई मांगे शोहरत, मैं मांगू मुझे मिलती रहे बस तेरे नाम की सोहबत, और नहीं कुछ मैं मांगू मुझे भक्ति मिले तेरे जन्म जन्म तक। छोड़ेंगे न हम तेरा साथ ओ भैया मरते दम तक। छोड़ेंगे न हम तेरा साथ ओ भैया मरते दम तक। मरते दम नहीं अगले जन्म तक, अगले जन्म नहीं 7 जन्म तक, 7 जन्म नहीं जन्म जन्म तक। छोड़ेंगे न हम तेरा साथ ओ भैया मरते दम तक। छोड़ेंगे न हम तेरा साथ ओ भैया लगता है प्यारा, प्यारी लगे तेरी सेवा, प्यारी लगे तेरी सेवा, प्यारी लगे तेरी सेवा। ओ मुझ पे दया बरसाते रहना, ऐसे हमें सहदेवा, ऐसे हमें सहदेवा, ऐसे हमें सहदेवा। बन के रहूं मैं चाकर तेरा, बन के रहूं मैं चाकर तेरा, चाकर तेरा जन्म जन्म तक। बन के रहूं मैं चाकर तेरा। छोड़ेंगे न हम। ये तो हो गया, ये तो हमने कह दिया। होती है वहां की इतनी गिफ्ट से, क्योंकि स्वयं विश्वकर्मा ने आज मां के इस भवन को सजाया है, तो शायद कुछ ऐसा ही लोगों ने कहा होगा जो इस गीत में कहा गया है। और चलिए एक बार अंतिम ये गीत
बोल दिया है कि हम लोग सब आनंद विभोर हो गए। कल भी बहुत आनंद आया था और उसका बचा खुचा आनंद आ जाया है ना। की बोल सचे दरबार की, बोल सचे दरबार की। आज